वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट, आज डे 4 था और आज रिजल्ट आ गया। साउथ अफ्रीका ने ये टेस्ट मैच 8 विकेट से जीत लिया। अब सबसे पहले आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, स्कोर कार्ड ने क्या कहानी बयान की है। डे 3 के एंड तक हमने बात की थी। आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने अपनी इनिंग का स्टार्ट किया 94 फॉर 4, इफेक्टिवली 23 फॉर 4। तो वहां से हमने देखा कि पाकिस्तान का जो स्कोर है, उसके बाद हमने देखा कि 138 रन पे पाकिस्तान की इनिंग समझ गई और पाकिस्तान ने 67 रन की लीड ली और 68 रन का टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ने ये टारगेट बासानी 2 विकेट के नुकसान पे चेस कर लिया और उस तरीके से साउथ अफ्रीका ये मैच 8 विकेट से जीत गया और सीरीज एक एक से बराबर हो गई। अब यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग सेशन हमने कल बात की थी, कल हमने बड़ा बिल्डअप किया था कि बाबर आजम जिस तरीके से खेल रहे हैं, साथ उनका रिजवान दे रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप जो है बड़ी क्रूशल होगी पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिलवाने में। लेकिन महज 2 रन के इजाफे के बाद टीम का 2 और अपना 1 जो अपना 50 करने के बाद बाबर आजम आउट हो गए। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की रिपीट टेलीकास्ट स्टोरी जो चल रही है कि पाकिस्तान की लास्ट की जो विकेट्स हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं कम रन पे गिरती हैं। तो आज भी यही हुआ कि पाकिस्तान की लास्ट की जो 6 विकेट्स हैं बकिया, वो 42 रन पे गिर गई। ओवरनाइट स्कोर में पाकिस्तान ने सिर्फ 42 रन का इजाफा किया और पाकिस्तान की 6 विकेट्स गिर गई। हार्मर ने यहाँ पर 5 विकेट हॉल लिया और उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, पाकिस्तान को अर्ली ऑन ट्रबल किया। और कल के दिन हमने देखा कि 3 विकेटें ली हुई थी उन्होंने और आज भी आकर उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तानी बैटर्स को ट्रबल किया। तो इस तरीके से पाकिस्तान ये मैच हार गया। 2 विकेट्स यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरफ से ली महाराज ने और इस तरीके से उन्होंने मैच में 9 विकेट्स ली। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो स्पिन को खेलने में पाकिस्तान सेकंड इनिंग में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और पाकिस्तान ये मैच हार गया और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। साउथ अफ्रीका की अगर तरफ से बात की जाए, जब चेस करने हैं तो उनके कैप्टन ने यहाँ पर ऑब्वियसली टारगेट बहुत छोटा था, लेकिन 42 रन की इन्होंने इनिंग खेली। इस तरीके से उन्होंने मैच को, एक तो वैसे ही बहुत कम टोटल था, लेकिन बहुत कम टाइम में एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल के मैच को जल्दी फिनिश कर दिया और मैच लंच से पहले ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये मैच की स्टोरी है सारी हमने आपके सामने रखी है। अब चीजें ये आपको बताने वाली हैं कि साउथ अफ्रीका ने 24 आवर्स के अंदर ही जो है काया पलट दी मैच की। हमने देखा कि डे 2 जब एंड हुआ तब तक मैच जो था वो जिसे कहते हैं 50-50 के रेशो पे ही था, मतलब इक्वली पॉइंट्स था। लेकिन हमने देखा कि डे 3 के शुरू होते ही पहले मॉर्निंग सेशन के पहले जो है हाफ में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि वहां से काया पलटी के लास्ट 2 विकेट्स पे हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने वहां पर 163 रन जोड़े और जहां पर एक टाइम पर पाकिस्तान कंफर्टेबल नजर आ रहा था कि 70 to 80 रन की लीड लेगा और सेकंड इनिंग में जाएगा, लेकिन वहां पर पाकिस्तान ने 71 रन की लीड कंसीड की। तो वो एक पार्टनरशिप थी जहां से वो पाकिस्तान की ग्रास से मैच को दूर ले गई। वहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग में भी आप देखें चेंजेस में बड़ा मसला था, कैप्टनसी के सवाल भी वहां उठ रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो वहां पर पाकिस्तानी ये जो फील्डिंग है वो भी अंडर स्क्रूटनी आती है कि स्टंपिंग भी छूटी, इमाम से आगे सिली मिड ऑफ पे कैच भी छूटा, बॉलर्स बैक कैच आया वो भी छूटा, हाफ अपॉर्चुनिटीज बड़ी थी रनआउट वगैरह की वो भी बड़ी मिस हुई। तो उस जो एक जिसे कहते हैं ना, मतलब आप ये कह लें कि घंटे डेढ़ के प्ले के अंदर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने अटैक किया वो पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल तितर बितर करके रख दिया। और नंबर 11 का बैटर अगर आपके सामने आगे 71 रन की नहीं खेल रहा है, क्रेडिट जाता है रबाडा को जिस तरह की उन्होंने खेली है। लेकिन आप अगर वहां से मैच हार रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए सोचने के लिए बड़ी चीजें आपके पास मौजूद हैं जिसको आपने सोचना है। सेकंड इनिंग कोलैप्स आपका एक मतलब फिर आया है कि 138 रन स्कोर किया। पिछला मैच आप जीत गए थे लेकिन वहां पर आपको पहली इनिंग की लीड बड़ी थी इसलिए आप जीते थे। इस मरतबा आपके पास वो लीड नहीं थी बल्कि आपने कंसीड की हुई थी लीड, तो आप 138 पे आउट हुए। तो उसके बाद आप देखें तो सेकंड इनिंग तो आपको खेलना ऑलमोस्ट नहीं आ रही ना, ये आप ये चीज नोट करके रख लें। तो ये सारी चीजें हैं साउथ अफ्रीका डिजर्व करता था जिस तरीके से उन्होंने कल एक ऐसी सिचुएशन से जहां पर वो बिल्कुल जो जिसे कहते हैं ना उनके बैक्स जो है बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए थे, वो वहां से उन्होंने आके कम बैक किया और पहले जिसे कहते हैं कि रेस्क्यूइंग एक्ट किया, फिर डोमिनेट किया और डोमिनेट करने के बाद उन्होंने मैच को बड़ा स्मूथली फिनिश किया और बिना किसी हिकअप्स के। यहाँ पर अगर आप ये देखें कि लास्ट 2 विकेट्स वाला स्कोर ना होता तो पाकिस्तान 70-80 रन की अगर लीड लेके आता तो इवन 138 अगर पाकिस्तान करता तो भी पाकिस्तान 208 का टारगेट था जो कि यहाँ पर फाइटेबल टोटल था। लेकिन आपने वो भी अपने हाथ से गवा दिया और मोमेंटम अपने आप से हाथ से लूज किया और जिसको कैश इन किया फिर साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका ने स्मूथली ये मैच जीत लिया और सीरीज 1-1 से बराबर की। ये उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है अवे सीरीज में आके, जहां पर पाकिस्तान की होम कंडीशंस थी, सारी चीजें पाकिस्तान की फेवर में थी। टॉस भी पाकिस्तान ने जीता हुआ था, पहली इनिंग में एक डिसेंट स्कोर भी लग गया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं गलतियों से नहीं सीखा, लास्ट की विकेटें जल्दी गवाई, जिसे कहते हैं कोलैप्स एक मतलब फिर देखने को मिला, सेकंड इनिंग कोलैप्स हमें देखने को मिला। तो वो सारी
सारी चीजें जो मिस्टेक्स दोहराई पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में, उसको पाकिस्तान ने लगता है उसे सीखा नहीं, क्योंकि पहले में आप जीत गए तो दूसरे में आपने उसको इंप्रूव करना था, लेकिन आपने नहीं किया। तो बड़ी टीम्स, मैंने आपको पिछले मैच की एंड पे भी कहा था कि बार बार आपको चांसेस नहीं देती, तो ऐसा ही हुआ कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं WTC की, तो उन्होंने शो किया कि हम यहाँ पर जो है डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही खेलेंगे, कि हम सीरीज पीछे से आगे बराबर करेंगे, और उन्होंने सीरीज बराबर की। इस तरीके से ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे इस हवाले से हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतनी, मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह।